सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं फ्रैक्शन और डेसिमल पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन नहीं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। और ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जेके एसएसबी पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्जाम का जो सिलेबस है, रीजनिंग क्वांट की अगर मैं बात करूं, तो वो पूरा सिलेबस आपका सीजीएल के लेवल का ही है। तो क्वेश्चन भी यहाँ तक मुझे लग रहा है तो वो सीजीएल के लेवल के टायर 1 के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस को टायर 1 तक खींचिएगा। जो एसएससी सीजीएल एग्जाम में क्वेश्चन पूछिए उसी बेस तक प्रिपरेशन करिएगा। मैं आपको बता दूं, अगर इस बार कोई धांधली वगैरह देखने को नहीं मिलती है तो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स की ही सिलेक्शन पॉसिबल होगी यहाँ पे। और जो करप्शन बेस पे सिलेक्शंस होती हैं वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, मीटिंग होने वाली है और जिसमें ये चीज़ें तय करेंगी। अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज है जो अपने अपना प्रेजेंटेशन देंगी, वो किस तरह से एग्ज़ाम को कंडक्ट कर सकती हैं। तो सारे के सारे एग्ज़ाम को सीबीडी कंडक्ट करने की बात की जा रही है, और डिफरेंट शिफ्ट द्वारा। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन और डेसिमल का पार्ट 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन। पार्ट 1 में मैंने कल आपको बेसिक पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है, 40 मिनट का वो लेक्चर है जिसमें मैंने डेसिमल और फ्रैक्शन की जो ट्रिक्स बनती हैं, उन्हीं ट्रिक्स को आज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर दोस्तों, करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट के। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर जो देखने को मिल रहा है कि एन 85 मीटर लॉन्ग रॉड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इफ वन पार्ट इज 2/3 ऑफ द अदर पार्ट देन द लॉन्गर पार्ट इज। तो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि 85 मीटर लॉन्ग एक रॉड है। ओके, हमें यहाँ पे क्वेश्चन पेन का कलर सेट कर रहा हूँ। 85 किलोमीटर सॉरी मीटर एक लंबी रॉड है, और उसको बोलता है कि इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक पार्ट जो डिवाइड किया गया 2/3 के पार्ट पोर्शन में, अनदर पार्ट जो होगा वो आपका जो बचा हुआ 1/3 कह सकते हो। तो टोटल अगर मैं बात की यहाँ पे, अगर जो फ्रैक्शन की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो वो कितनी है, अगर मैं बात करूँ तो 100% है। ठीक है, 100% आपका 85 है। 2/3 आपका कितना है, एक पार्ट है। आप आपसे बोल रहा है कि जो लॉन्गर पार्ट होगा मीटर्स का, अदर पार्ट की आपने बताने। वन पार्ट इज 2/3 ऑफ दी अदर पार्ट। टू अदर पार्ट का 2/3 है अदर पार्ट का। ठीक है, तो लॉन्गर पार्ट क्या होगा इन मीटर्स में। तो चलिए फिर देखते हैं इस चीज़ को कितना होगा, क्या हो सकता है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि 2/3, ठीक है, 2/3 है, और आपको दिया गया गया 85। ठीक है, आप कह सकते हो यार कि एक आपका पार्ट 2 है, दूसरा आपका 3 है, कह सकते हो ना। इसका इसने बोला ऑफ दी अदर पार्ट, 2/3 ऑफ दी अदर पार्ट, यानी कि अदर पार्ट कितना है, 3 है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यार दो पार्ट की बात कर रहा है, एक तो पार्ट ए की तो पार्ट बी की। अगर पार्ट ए की रेशो जो है वो आपकी 2 है, तो बी पार्ट की रेशो 3 है। 2:3 की रेशो में आपको ये दिया गया। अब आपको क्या करना है, आपको इसकी निकालिएगा कितनी लेंथ बनेगी, 2/5 इंटू 85 कीजिएगा। कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 5 1 जा 5 और 7, ये आएगा आपका 34, यानी कि 34 इसकी पार्ट 1 की लेंथ है। तो अनदर पार्ट की कितनी होगी वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अनदर पार्ट के आप इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 17 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा, 51। ठीक है, तो 51 इसको आप प्लस करते तो आपका आंसर इजीली आपको मिल जाएगा। मिल गया सभी को आंसर, क्या आंसर आया, 51। कैसे किया, मैंने आपको बोला कि आपने किया एक 34 किया। ठीक है, अब 34 को आप ओबियसली 85 से माइनस कर दो, 51 आपका आंसर आ जाएगा, कि जो दूसरी की लेंथ होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, अब बोल रहा है कि फ्रैक्शन बिटवीन 2/5 4/9, इनके बीच की फ्रैक्शन रेशो क्या हो, फ्रैक्शन क्या होगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू क्या है। अगर मैं इसकी वैल्यू की एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूँ, 2/5 जो होता है ये होती है 40% की फ्रैक्शन। 40 की फ्रैक्शन अगर मैं बात करूँ, इसका जो डेसिमल होता है वो होता है आपका 0.40। ठीक है, ये हो गया आपका, ये इसका डेसिमल। मैंने आपको फ्रैक्शन भी दे दी, परसेंटेज भी दे दी, डेसिमल भी दे दिया। अब आपने इनके बीच का डिफरेंस बताना है। 4/90 कितना होता है, 40 आप 9 कर दो, 9 चौके 36 और 4, तो फिर से वो आपका हो जाएगा 4 तो यानी कि 0.44। अब आपने बताना है कि इसके बीच में कौन सी फ्रैक्शन फॉल करेगी, 0.40 और 0.44 के बीच में इनमें से कौन सी फ्रैक्शन फॉल करेगी।
ये करेगी, ये करेगी, ये तो नहीं करेगी क्योंकि 0.66 इसकी डेसिमल होता है इस फ्रैक्शन का। ओके, इसका होता है 0.50, ठीक है, और इसका कितना होता है 0.80। ओके, अब 3/7 ही एक बच रहा है आपका नंबर, तो इसको आप कर सकते हो, जिसका आपका आएगा 30 डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो 4 ज़ा 28 और 2 तो 5 7 2 ज़ा, तो यानी कि 0.42 आपकी फ्रैक्शन जो है 3/7 जो इसके बीच में लाई करेगी। क्लियर है दोस्तों? आई होप आप सभी को क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से, अब हमारा मोटिव ये है कि हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब ये वाला मैंने आपको ट्रिक बताई हुई थी कि किस तरह से करना है। इस बार का मतलब होता है कि 0.3767 इन्फिनिटी टाइम्स। ओके, अब इसको प्लस कर लीजिएगा आप। अगर आप इसको करोगे 0.3467 को प्लस करना है तो 0.133, तो 3 और 7 आपके 10 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे आपके हो जाएंगे 8 और यहाँ पे 4, तो 0.48 आपका यहाँ पे आंसर बन चुका है। ठीक है, तो 0.48 आपका यही आंसर है। ऐसा तो नहीं है कि 0.48888 ऐसा, नो, ऐसा तो नहीं है 0.48010101, तो ऐसा नहीं है, हमारे पास 2 जीरो है, तो आपका 0.48 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जो आपको मेथड अच्छा लगे आप उसी मेथड से इसको सॉल्व कीजिएगा। कैलकुलेटर पे अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो, आप अगर इसको 3467 मान अज्यूम करना चाहते हो, डिवाइड में इसके अगर आप 100 लगाना चाहते हो तो सॉरी, हाँ, 100 लगा, 2 जीरो लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि 1/0.04 इज इक्वल टू, किसके इक्वल ये होगी। आपकी जो टर्म आपके सामने दिख रही है कि 1/0.04 किसके इक्वल होगी। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखिएगा 0.0, आपने बोला था कि सर जितने जीरो अपना जीरो लगा, तो मैंने किया 1/4/100 में कर दूँ। अगर मैं 4 को डिवाइड करूँगा 100 के साथ तो ओबियसली मेरा 0.04 आ जाएगा। ओके, अब मैंने यही चीज़ कर दी। अब मैंने क्या किया, अब आपको पता है ये जो आउटर वाली चीज़ है ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगी, यानी कि ये चीज़ मैं कल की समझा चुका हूँ। 1/100 डिवाइडेड बाई 4 लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। 100 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 25, 4 टाइम 25, तो आपका 25 इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार फिर से समझिएगा, क्योंकि अगर आपने बेसिक लेक्चर नहीं देखा ना पार्ट 1, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तभी ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। देखिए 1/4 था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं, जो आपको बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन तो इंग्लिश की कर रहे हैं, जीके की भी कर रहे हैं और इंग्लिश की भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें सबकी स्ट्रांग हो जाएंगी। पर रीजनिंग और मैथ सिलेक्शन ये डिसाइड करेंगे 35 मार्क्स आपके। ये चीज़ आप नोट कर लेना मेरी। 1/004 क्या किया मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको कोई ज़ीरो में, डेसिमल में कोई नंबर मिलता है, 0 पॉइंट में कोई नंबर मिलता है, तो आपने उसको क्या करना है कि आपने उसको डिवाइड में उसको एग्जैक्ट उसकी वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। अगर आप कैलकुलेटर के साथ डिवाइड करोगे तो आपकी यही वैल्यू आएगी, तो इसलिए मैंने ये किया। अब इसके डिवाइड में है तो ऐसा तो मैं कर नहीं सकता था इसको डिवाइड कर दूं 100 के साथ, तो नहीं, तो मैं इसको यहाँ पे ले गया और 100 डिवाइडेड बाई 4 आ गया, जो 25 के साथ चला गया, तो 25 हमारा राइट ऑप्शन बन गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते चलिएगा, सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे पूछा गया कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ट्रिक्स बताई थी, अगर आपको याद होगी तो आपको इसको 2 मिनट में फाउंड कर लोगे। मैंने तो ये फाउंड कर लिया, अगर आपको फाउंड हो चुकी है तो आप भी इसका आंसर मार्क कर लीजिएगा। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका 7/8 हो जाएगा। किस तरह से डिफरेंस देखिएगा, ए का डिफरेंस, ए का डिफरेंस, ए का डिफरेंस, ए का डिफरेंस। जब एक एक का डिफरेंस होता है तो जिसका न्यूमिरेटर बड़ा होता है तो वो ही लार्जेस्ट होती है, जिसका न्यूमिरेटर छोटा होता है वो स्मॉलेस्ट होती है। क्लियर हो गया यहाँ पे पॉइंट? ओके, अब बोलता है कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी इनमें से। अब जिसको चीज़ को ध्यान से देखिएगा, अभी मेरी एक चीज़ ट्रिक और याद रखिएगा, आज के लिए एक ट्रिक और याद रखनी है। इसका डिफरेंस कितना है, 7 का डिफरेंस है। इसका डिफरेंस कितना है सर, अगर 33 में से 4 30 और 9 और 20, सॉरी 29 नहीं, 19 आएगा, 19, इसके में से गया 6, इसका डिफरेंस देखा 2। अब आपसे स्मॉलेस्ट पूछ रहे हैं, याद रखना जिसका डिफरेंस बड़ा होगा, जिसका डिफरेंस बड़ा होगा
वो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी, और जिसका डिफरेंस छोटा होगा वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। कैलकुलेटर के साथ कर लो, जैसे मर्जी कर लो, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बड़ी सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है? 14/33। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, मैंने अब उस ट्रिक से नहीं करवा रहा हूँ कि इनका डिफरेंस लेकर फिर 8 करूँ, नहीं, मैंने अब इसका दूसरा फार्मूला लगा लिया है। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या है हमारे पास कि 8/25। इसका अगर इसका डिफरेंस देखो तो कितना आता है? 17। इसका डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा? 16। इसका देखोगे तो कितना आएगा? 7, सॉरी 9 और 3 14। और इसका देखोगे 13 में से 4 गया 9, और 4 में से 3 39। 39 इसका डिफरेंस, 14 इसका, 16 इसका, 17 इसका। अब बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ी 39 फ्रैक्शन, तो स्मॉलेस्ट आपकी यही फ्रैक्शन है। ठीक है, सबसे बड़ी सबसे बड़ा डिफरेंस, सबसे छोटा डिफरेंस किसका? इसका, तो ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। ठीक है, इस चीज़ को आप कर सकते हो। अब ये चीज़ यहाँ पे देखते हैं, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब वो वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सर आपने बोला कि जिसका डिफरेंस छोटा वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या करोगे सर? 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस और 2 का डिफरेंस। अब यहाँ पे कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी हो जाएगी? अब ये चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर करनी पड़ेगी। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंस कैसा आया। अब ये ट्रिक होती है, हर एक पे अप्लाई नहीं होती। इसका डिफरेंस आया आपका कितना? 1 का डिफरेंस। इसका डिफरेंस कितना आया? 2 का डिफरेंस। इसका कितना आया? 1। इसका कितना आया? 2। अब क्या करेंगे इसको सर? सर आपने बोला था कि इनको, इस वाले नंबर को यहाँ पे ऐसे कर देना है, यहाँ पे लिख दो 7, यहाँ पे लिख दो 4 और यहाँ पे लिख दो 5। इनका एलसीएम क्या होगा? 2, सॉरी इनका एलसीएम क्या होगा? 2, 2 ही होगा ना। और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। ठीक है, अब आप इसको कर सकते हो, आपको आंसर मिल भी जाएगा। ठीक है ना, 1 2 का 2, 7 2 से 14 और 2 7, 1 2 का 2 8 और 2 5। स्मॉलेस्ट कौन सी आई? कौन सी आई स्मॉलेस्ट यहाँ पे? जल्दी से बताइएगा, आपकी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन यहाँ पे कौन सी आ चुकी है? तो 14, ये तो बड़ी हो जाएगी। इसको करूँगा तो 7 और 8 और आपकी 5, यही आपकी सबसे छोटी फ्रैक्शन है। क्लियर है, यही आपकी सबसे छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी 5/7। मैं उसको प्रूफ करके दिखाऊंगा फिर से आपको। मैंने क्या बोला था? इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 2। अब इनमें से ही एक छोटी फ्रैक्शन होने वाली है। बात समझ आ रही है? अब इसको ही डिवाइड करके देख लेते हैं। सर आपने बोला जिसका डिफरेंस बड़ा वो सबसे बड़ी, 7/9। इसको मैं 70 कर दूँ, 9 के साथ डिवाइड कर दूँ, कितना आएगा सर? ये आएगा आपका 63, सॉरी 63, 6 समथिंग कुछ आएगा। और 17 और 63, 0.6 कुछ आएगा। ठीक है, 551 7 कर दो। 7 कितने जाएगा? 7 5 जा 35, 8 7 जा 48। सॉरी मैंने गलत लिख दिया इसको। 17/9, तो यार ये 9 7 जा 63, फिर से 17 आया, फिर से मैं करूँगा 17, तो यानी कि 0.77 आपका इसकी फ्रैक्शन की, इसकी और डेसिमल की वैल्यू है। ओके, अब इसको करते हैं 5 और डिवाइडेड बाई 7, तो ये कितना आएगा? 8 7 ज़ा, तो ये 7 7 ज़ा 49 है ना, 7 7 ज़ा 49 आ जाएगा, और 1 0 लगा दो, तो यानी कि यहाँ पे आएगा 71। 0.71 बड़ा है या 77 बड़ा है? तो सर ओबियसली आपका ये छोटा है, तो 5/7 आपकी छोटी वैल्यू होगी। होप सो क्लियर हो। अब इसको भी देख लेते हैं, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे।
इसको भी हम वैसे ही करेंगे। अब जल्दी से इसको देखिएगा, इसका आंसर क्या होगा। डिफरेंस देखिएगा, 4 का डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस देखा तो 9 का डिफरेंस, और यहाँ पे देखा 1 का डिफरेंस, और यहाँ पे देखा मैंने 52 में से 3 के 9 1, यही आएगा ना जी सर। अब सबसे बड़ी डिफरेंस कौन सा है, सबसे बड़ा डिफरेंस आपका यही है, ये सबसे छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी। अब सबसे छोटा डिफरेंस कौन सा है, सबसे छोटा डिफरेंस है ये, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। डिवाइड करके देख लो, ठीक है। तो 33/52 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हो सके तो आप वीडियो पास भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 1/2 ऑफ 3/4 ऑफ ए नंबर इज 2.5 कह सकते हो ऑफ 10, व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या होगा। सबसे पहले देखिए आपको बोला गया कि 50% किसी नंबर का 3/4 75% नंबर का अगर ये नंबर है तो क्या होगा। देखिए सबसे पहले इस चीज़ को निकालिएगा आप, ये आपको क्या बोला है कि 2/12, तो 2 2 4 यानी कि 5/2, ठीक है ना। इसको कर सकते हो आप इस तरह से, अगर आपको 10 दिया है तो कितना हो जाएगा 25। क्लियर हो गया सभी को कि 25 आपको ये नंबर दिया गया, इसका आपकी वैल्यू कितनी आई 25 आई। अब क्लियर होगा, मैंने क्या बोला कि 5/2 कितना आया 25, इसकी वैल्यू है। बोल रहा है कि जो ये 25 है ना, ये 3/4 है, यानी कि कह सकते हो इसको आप 75% है किसी नंबर का। तो 100% करो पहले इसको, तो करते हैं चलिए जरा। 75/100 इंटू एक्स इजकल टू 25, कितने टाइम 15 टाइम 5 टाइम, तो ये अभी भी जा ही सकता है, 1 के साथ 3 के साथ कर सकते हो इसको वैसे। अब यहाँ पे देखिएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, अब क्या होगा 500 डिवाइडेड बाई 15, तो 15 3 ज़ा 45, और आपका 45 और वही आपका 33.33, तो यानी कि आपका 33.3 ये नंबर है, ठीक है। तो इसका डबल कितना होगा, ओबियसली 66.2/3। तो यही तो आप आपसे पूछ रहे हैं कि 1/2 ऑफ, अगर आधा नंबर ये है तो फुल नंबर क्या होगा, व्हाट इज द नंबर क्या होगा, एक्चुअल नंबर क्या होगा। सही बोला ना मैंने, सही बात है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अब आप इसको भी सॉल्व कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा। अब आपसे बोला है कि 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर इज 15, देन 3/10 ऑफ द नंबर क्या होगा, 3/10 उस नंबर का वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले यार आपको क्या किया कि 1/3 यानी कि 1/3 ऑफ में है तो मल्टीप्लाई होता है, 1/4 इजकल टू कितना है 15 है, ठीक है। यही नंबर दिया तो अज्यूम कर लो यार आपका ये एक्स है, हमें नहीं पता, तो x/3 इंटू 4 इजकल टू 15। अब आपको पता ही है इस चीज़ का क्या होगा, x इजकल टू 15 इंटू 3 इंटू 4, तो कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आई 180, 180 x की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू आपके पास आ गई 180, तो 180 आपके पास पूरा होल नंबर मिल चुका है 180। अब इसको फ्रैक्शन में डिवाइड करना है 3/10 में, तो कैसे करोगे, तो 3/10 इंटू 180, 0 0 कट जाएगा, 8 3 ज़ा 54, तो 54 इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर है, फ्रैक्शन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करोगे तभी ये चीज़ें आएंगी, नहीं तो आपको ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगी। एक्सप्रेस 45 मिनट्स एज अ फ्रैक्शन ऑफ 1 डे की फ्रैक्शन 45 मिनट्स की फ्रैक्शन निकालनी है, ठीक है, किस में से 24 आवर्स में से। और जैसा कि पता है 45 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60 निकल गई फ्रैक्शन, यही तो फ्रैक्शन है। अब क्या करोगे, अब 24 इंटू 60 करोगे तो ये आपका आएगा 1440, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन करोगे तो कितना आएगा, तो ये आपका जाएगा
कट जाएगा आपका, ऐसी बात नहीं है। अगर आप इसको काटना चाहो तो काट सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला 45 24, क्या बोला मैंने 45 मिनट्स हैं, 24 हावर्स हैं एक डे में, और 60 मिनट्स होते हैं एक घंटे में। अब इसको काट दो, 15 3 ज़ा 45 और 4 ज़ा आपका हो जाएगा 60। ठीक है, और ये कट जाएगा आपका 8 के साथ, 8 4 ज़ा होता है 32। तो 32 जो आपका डिनोमिनेटर है वो ही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऊपर कुछ नहीं बचा तो ऊपर आपने 1 लगा देना है। 1/32 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if added if 1 is added to the denominator of fraction it becomes 1/2। कोई फ्रैक्शन वैल्यू है, अगर उसके डिनोमिनेटर में अगर आप एक ऐड करते हो तो आपकी फ्रैक्शन हो जाती है 1/2। किस तरह से हो सकती है, कौन सी ऐसी फ्रैक्शन है भाई जिसमें इतनी पावर आ गई, तो वो आपके 2.3 हो सकती है। मैंने अपने दिमाग से सोचा है, अब आप अपने दिमाग से सोचिएगा। बोला इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर दो, तो 1 प्लस करते ही मेरे पास फ्रैक्शन जो बनी 2.4 बनी, तो इसकी वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। तो एग्जैक्ट मेरी यही वैल्यू आ रही है ऐड करके। ओके, बोलता है कि अगर इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमिनेटर इट बिकम्स 1। अगर जो फ्रैक्शन आपकी बनी इसके बाद अगर इसमें मैं 1 ऐड करूंगा तो मेरा जो नंबर होगा वो बन जाएगा पूरा 1। तो बिल्कुल बात सही है, 2/2 1 होता है। अब आपको बोला द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। अब प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाहिए। फ्रैक्शन हमने क्या एग्ज्यूम की थी 2/3, तो 3 2 ज़ा 6, तो 6 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, उसके डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर का वैल्यू क्या होगी। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीपल। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हेन 0.47 बार इज कन्वर्टेड एज फ्रैक्शन द रिजल्ट क्या होगा। तो ये बहुत इजी है। 0.47 मैंने आपको बोला था, बार का मतलब होता है 47 47 इन्फिनिटी टाइम। तो 47 डिवाइडेड बाई 99, तो 99 कहाँ पे है, तो 47 डिवाइड बाई 99। बस यही इसकी एक ईजी ट्रिक है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, आप इस क्वेश्चन को किस तरह से करोगे। अब देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। 6 हाउ बाय हाउ मच डज 6/7 डिवाइडेड बाई 8 किस तरह से एक्सीड कर रहा है। तो सबसे पहले आपने इस वैल्यू को लिखना चाहिए 7/8। देख लीजिएगा 6/7/8। तो ये किस तरह से वही चीज़ सेम यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो आप अगर इसको देखिएगा तो इसको आप इसको एज इट रहने दीजिए। पहले एक वैल्यू को तो आप ऐसे ही रहने दीजिएगा इसको। 7/8 इजकल टू ये कितना हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 7। हो गया कि नहीं हो गया, 48 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको कैसे करेंगे, इसको अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। मैंने जैसे आपको बोला कि इसको वैसे ही करना है। 6/7/8 इजकल टू 6/7 डिवाइडेड बाई 8। कैसे किया हमने, 6 डिवाइडेड बाई 7/8, ये ऐसे ही रहेगा। इसको हम कर देंगे 8 6 48 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। 6/7/8। तो क्या होगा, इसको कैसे करेंगे, 6/7/8। ये भी वैसे ही आ रहा है इंसान से देखा जाए इसका। तो ये इसको अगर करें, एक तो कर देंगे हम इसको ऐसे कि 8 6 48, एज इट इसको अभी फिलहाल के लिए सेम रखते हैं 7/8। तो ये हो जाएगा आपका 6/56, 8 7 56। तो 56 इसको कट भी सकता है 28 टाइम और 3 टाइम। ठीक है, अब आपके सामने एक आगे चीज़ क्या आई, 48 डिवाइडेड बाई 7। अब वो इजकल टू में था, अब इसको हम माइनस में लाएंगे। किस तरह से, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब पढ़ोगे ये चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। कितना आया था मेरा 3/28। ओके, अब आप इसको इक्वल करो, 4 ज़ा 28, और इसको करोगे कितना होगा, 48 इंटू 4 टाइम करोगे तो कितना होगा 32
192, तो 192 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 28, तो हाउ मच, तो ये 189 डिवाइडेड बाई 28, ठीक है। और ये कितने टाइम अभी कट सकता है, तो इसको अगर आप देखिएगा कितने के टेबल से कट सकता है, तो इसको कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपने खुद निकाल के बतानी है, ठीक है गाइस। अभी इसकी थोड़ी लंबी कैलकुलेशन होगी है इसलिए। कितना आया, 189 आया, डिवाइडर में कितना था, 28 था, तो आप ये कितने टाइम जाएगा, 27 टाइम ये चला जाएगा और ये 4 टाइम चला जाएगा, ठीक है, किसके साथ, 7 के साथ, ओके। तो बाकी आप इसको कर सकते हो, 6 7 ज़ा 42, 6 चौके 24 और 24 और 3 आपके 27, ठीक है। तो यही आपकी एक फ्रैक्शन वैल्यू निकल आ जाएगी। अब मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपने होमवर्क में बताना है, ठीक है। देख लीजिए इसको ध्यान से, लीस्ट यानी कि छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, ए का डिफरेंस, ए का डिफरेंस, ए का डिफरेंस, ए का डिफरेंस, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी, जिसका छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी, लीस्ट। उसके बाद ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ए का डिफरेंस, दो ए का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस और ए का डिफरेंस, जो सबसे जिसका बड़ा होगा, सॉरी, जिसका डिफरेंस बड़ा होगा वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी, और जिसका डिफरेंस छोटा होगा वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। अब बड़ी फ्रैक्शन तो हमारे पास यहाँ पे 3 आ चुकी हैं, अब इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो 2/3, 5/6, 7/8, तो जिसकी न्यूमिनेटर बड़ा होगा तो वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी, तो न्यूमिनेटर किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, तो 7/8 ये बड़ी फ्रैक्शन होगी, 7/8 आपकी बड़ी फ्रैक्शन होगी। इस तरह से वन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो गाइस मुझे बताइएगा कि आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट करके बताइएगा। वो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न है पर इसको क्लियर कर दिया जाएगा। ये SSCGL के एग्ज़ाम में भी कहीं पूछा गया है, तो इसकी अगर कैलकुलेशन आपसे होगी तो बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया तो, नहीं तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कशन करेंगे। इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो चुकी है, क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर हम इसको 6, अगर आपके पास इसका सोल्यूशन आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है गाइस, 7/8, ठीक है। ये कितना एक्सीड कर रहा है, 7/7, सॉरी 6/7 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। अब आपने ये चीज़ को क्लैरिफाई करना है, ओके। तो मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूँगा, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो वीडियो आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बिना लाइक कीजिए मत जाइएगा गाइस, क्योंकि वीडियो की रैंकिंग ख़राब हो जाती है। वीडियो को ज़रूर लाइक किया करो, चाहे उसको आप स्किप कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, बट लाइक करने से आपको कुछ नहीं जा रहा है। वीडियो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो रैंकिंग में नहीं जा रही है, ठीक है गाइस। अगर हम आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप बेशक हमारी वॉइस को मत सुनिए और वीडियो को पास करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, अपने काम से मतलब रखो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करो। अगर आप वीडियो देखते हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।